पहले हमने समग्र शिक्षा को लिया है। उसमें जो मॉडल स्कूल है, विवेकानंद मॉडल स्कूल है, उत्कृष्ट विद्यालय है, आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उनमें कितनी रिक्तियां हैं, कितने विषय अध्यापक नहीं हैं, कौन लोग प्रतिनियुक्ति पे जाते हैं, उनको 4 साल के बाद में हम रिपुटेशन में नहीं भेज सकते हैं। अब उनमें किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरत है, उसको कैसे पूरा किया जाए। और जो पोर्टल हमारा बना हुआ है शिक्षा विभाग का, उस पोर्टल में दानदाता और तो विभिन्न कंपनियों से CSR का जो पैसा आता है उसका कैसे सदुपयोग किया जाए। वो लगभग 78 करोड़ रुपए जो ये आया है, मैं समझता हूँ उसका किस प्रकार से सदुपयोग हो और लोग कैसे इसमें भामाशाह जुड़े और जुड़ करके कैसे विद्यालयों को गोद लेकर के उनका नामकरण की प्रक्रिया है, उनको कैसे सम्मान दिया जाए। और यूनिसेफ वगैरह से जो वर्कशॉप वगैरह होती है, जो लोग ये हमारी मदद करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उन लोगों को और कैसे ज्यादा इसको विस्तारित किया जाए, जिला लेवल के ऊपर किस प्रकार से ट्रेनिंग किया जाए, जिला कलेक्टरों के माध्यम से हम किस प्रकार से भामाशाहों को और ज्यादा प्रोत्साहित करें, जिससे वो विद्यालयों को गोद लेकर के उनमें जो भौतिक संसाधन है उसको जुटाया जाए। जो प्रशिक्षण आवासीय गैर आवासीय का भी मुद्दा रहता है, उसको भी समझा गया, उसमें किस तरीके के अध्यापकों को किस समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन में कैसे किया जा सकता है। एक बात ये आई थी कि सब जिलों से बाहर के लिए ये निर्णय कर दिया गया था। तो हमने आज बैठक में समीक्षा करके ये निर्णय लिया है कि ये व्यवहारिक नहीं है कि किसी को प्रशिक्षण देने के लिए हम दूसरे जिलों में भेजें। इसके लिए हमने कहा है कि इसको हम हमारे ही जिले में प्रशिक्षण करें। तो मैं समझता हूँ और उत्साह के साथ में और खुशी के साथ में वो अपना और ज्यादा योगदान उस प्रशिक्षण को लेने में दे सकता है। इसको आवासीय या गैर आवासीय कई तरह से मांग भी आ रही है। इसके बारे में हमने जो केंद्र सरकार से जो मानव संसाधन मंत्रालय है उसके क्या रूल्स हैं, वो किस आधार पे हमें ऐड देते हैं, 60-40 का जो हमारा स्टेट और सेंटर का जो रेशियो है, और कैसे कितने अध्यापकों को किस किस कैटेगरी के लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण पहले दे दिया आवश्यकता है, तो उसके बारे में सारी समीक्षा की गई है। और जो हमारे कंप्यूटर लैब जो हैं आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों में है, उत्कृष्ट में भी जो 3 कंप्यूटर दिए गए हैं, तो सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने ये आई है कि जो कंप्यूटर लैब तो बहुत जगह बन गए हैं, लगभग 4000 से ज्यादा जगह बन गए हैं, लेकिन उनको ऑपरेट करने वाला, उनको सिखाने वाला व्यक्ति नहीं है। उन्हीं में से टीचर्स में से भी किसी को लेना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ उससे जो वहाँ का जो टीचर का मूल काम है, जिस विषय का वो टीचर है, उसका काम भी सफर होता है। ये ग्राम पंचायत सहायक जो आनंद फानंद में इस पिछली सरकार में लिए थे, अगर इसमें एक बात RKCL का कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा लेना अनिवार्य कर देते, जैसे आजकल जो डीलर बनाते हैं ना DSO में, तो उसके लिए भी RKCL जरूर कर दिया, किसी भी नौकरी के लिए जरूरी कर दिया, लेकिन इसमें नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी हमें पहल करनी पड़ेगी, जिससे उनका उपयोग उन कंप्यूटर बच्चों को सिखाने में लिया जा सके। क्योंकि जो अधिकतर समस्या यही आती है, मैं फील्ड से आता हूँ, तो मुझे जो बताया जाता है फील्ड से कि साहब इनको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हम थोड़ी सी दिक्कत की महसूस करते हैं कि कुछ आईए जो है वो जो डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, उससे भी हमारे जो मॉडल स्कूल है उसमें 184 में वो कमी चल रही है। तो उसके लिए भी कुछ लोग प्रतिनियुक्ति पे हैं, लेकिन उसमें आवश्यक है, जब अपन मॉडल उसको विद्यालय बता रहे हैं तो उसमें लैब के लिए और उसके लिए कंप्यूटर ट्रेंड व्यक्ति तो होना ही चाहिए। तो स्थायी निश्चित रूप से उसके लिए स्थायी व्यवस्था करने के लिए ही ये जो विचार विमर्श किया जा रहा है, तो उसमें किस प्रकार से स्थायी रूप से लगे, जिससे मॉडल मीन्स मॉडल हमारे लिए आदर्श उत्कृष्ट का मतलब यही होता है कि उसमें विषय अध्यापक भी अनिवार्य रूप से रहे, उसमें कंप्यूटर लैब सब चीजें रहें। तो मैं समझता हूँ इसके लिए भी कर रहे हैं। और जो दानदाता जिस स्कूलों को गोद ले रहे हैं, तो उसमें अब तक केवल भौतिक संसाधन को ही जोड़ा गया था, कंप्यूटर का व्यक्ति वहां पर जानने वाला, कंप्यूटर सिखाने वाला का उसमें नहीं जोड़ा गया। तो हमने आज ये निर्देश दिए हैं कि इस पोर्टल में जो दानदाता के लिए हम कैटेगरी निर्धारित कर रहे हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा, तो उसमें एक IT ट्रेंड व्यक्ति भी
उसमें जोड़ेंगे कि आप अगर 40 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हो तो इसमें 8,000 रुपए आपको पर मंथ जो भी जिस रूप से अपन एजेंसी प्लेसमेंट एजेंसी से ले या जो भी नियम है उसके हिसाब से ले, तो उनके कंप्यूटर को भी ले। बच्चों का बीमा भी आता है तो निश्चित रूप से बच्चों के बीमे की बात हो, चाहे बच्चों के सैनिटरी नैपकिन की बात हो, चाहे टीचर्स को जो प्रशिक्षण देने की बात हो, जितने भी बातें हैं उनकी समीक्षा की जा रही है। और आज पूरे दिन हम बैठक करेंगे विभाग के अधिकारियों से, समझेंगे कि विभाग में क्या क्या और ज्यादा अच्छा करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए पिछले 5 साल तो इन्होंने जो नए नए प्रयोग के नाम तो दिए, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं किया। नए बालिकाओं के लिए कोई छात्रावास की व्यवस्था की गई, नए मॉडल स्कूलों में या विवेकानंद मॉडल स्कूलों में जो हमारी यूपीए सरकार का कॉन्सेप्ट था मॉडल स्कूल, तो उसमें विषय अध्यापक ही नहीं थे। तो निश्चित रूप से जो कमियां रही हैं उनको सबको हम देखेंगे। और प्राइमरी एजुकेशन उसमें नहीं थी तो उसको भी हमने चालू किया है। और किस प्रकार से क्वालिटी की एजुकेशन हमारे बच्चों को मिले, इसका मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही एक निर्देश दिए थे कि हमें इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। आरटी नॉर्म्स के मुताबिक क्या चीज कहाँ क्या हो सकती है, उसके लिए भी हम सारी समीक्षाएं करेंगे। और नई जो भर्तियां हैं वो काफी बेरोजगार बच्चे जो इधर उधर घूम रहे बेचारे, उनको भी 4 साल तक भर्तियां पिछली सरकार ने दी नहीं और आनंद फानंद में वैकेंसियां निकाली, लोग मांग कर रहे हैं साहब हमारी परीक्षा। ये आप देखिए विचित्र विडंबना है कि एक व्यक्ति रोजगार देने के लिए एक बच्चा मारा मारा घूम रहा है और जब उसको एग्जाम देने की बारी आती है तो वो कहता है मेरी एग्जाम बढ़ा दीजिए। तो ये इसलिए होता है कि ये सिस्टमेटिक नहीं है। हम हमारे राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए जो पार्टी ये करती है, मैं समझता हूं वो उस बच्चों के साथ में खिलवाड़ करती है, उनके भविष्य के साथ में। कांग्रेस पार्टी हमेशा एक विचारधारा उसकी ये रही है कि हम जो करें कहें वही जो करें और करें वही जो कहें। तो भारतीय जनता पार्टी की और हमारे मूल जो विचारधारा उसमें यही है कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। वो केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए वो इस तरीके का दिखावा करते हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर या बनने की चेष्टा करते हैं, या वो पेटेंट कराने के हिसाब भारत माता की जय भी जो है वो हम ही बोल सकते हैं, हम ही सिखाएंगे। हिंदुस्तान में जय हिंद बोलना भी हमारा पेटेंट है, हम ही सिखाएंगे। आपको आप बताइए किस तरीके से सूर्य नमस्कार करना भी हम ही सिखाएंगे। अरे भाई इस देश को आजाद हुए कितने साल हो गए, कैसे कैसे लोगों ने अपनी बलिदानियां दी हैं। चाहे महात्मा गांधी का योगदान ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू का योगदान ले लीजिए, इंदिरा गांधी जी का योगदान, राजीव गांधी जी का जो आईटी क्रांति आज अब देख रहे हैं उनका योगदान, उनको जो भुला रहे हैं। और पंडित दीनदयाल जी का नाम ले लीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए, जय हिंद बोल लीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सूर्य नमस्कार नहीं करता है? कहाँ कहने की जरूरत है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिंदुस्तान में रहते हुए जय हिंद नहीं कहता है? हमारी पुलिस फोर्स तो नमस्ते ही जय हिंद से शुरुआत करती है। तो मैं समझता हूँ ये सब चीजें ऐसा दिखाने की चेष्टा की गई कि हम ही देश प्रेमी हैं, हम ही ने भारत का अच्छे तरीके से निर्माण किया है। ये जो कांग्रेस के लोग हैं या अन्य दलों के लोग हैं, ये तो आप बताइए देशद्रोही कहने लग जाते हैं। क्या बोलिए आप भारत माता की जय? अरे भाई आपके कहने से थोड़ी बोलती, हम भारत माता के सपूत है तो भारत माता की जय सभी बोलते हैं। इसमें किसी को सिखाने की कहाँ आवश्यकता पड़ेगी? तो जो जिस तरीके